सबसे पहले वहां पर जफर अब्बास ने पहुंचना है और एक वीलॉग चेपना है और आंसू बहाने है। अली शेखानी उसने नमूदार हो जाना है और 20 लाख 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ तक के ऐलानात करने हैं। आप गुज़िश्ता कई महीनों से तसलसल के साथ ऐसे वाकयात देखते हुए आ रहे होंगे। हैदराबाद जैसे शहर में जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचे तो उनके अंदर पानी का ना होना, इस वजह से सिंध हुकूमत शदीद तनकीद का सामना कर रही थी। 22,000 अरब रुपए। दोस्तों, यूं तो सिंध की धरती पर कत्ले आम की जो दास्तानें हैं वो ना खत्म होने वाली है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स हो, स्नैचिंग के वाकयात हो, टारगेट किलिंग के वाकयात हो, मजहबी टारगेट किलिंग हो, सियासी टारगेट किलिंग हो, लोगों का कत्ले आम हो, ये सब तो सिंध की धरती पर आम सी रूटीन सी बात है। लेकिन आज मैं अपने टॉपिक के अंदर इस चीज को ऐड करने लगा हूं कि जब भी कोई ऐसा वाकया रोनुमा हो कि जिसमें बराह रास्त सिंध हुकूमत पर हर्फ आ रहा हो, उन पर उंगली उठाई जा रही हो, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो, ऐसे किसी वाकये के हो जाने के फौरन बाद दो काम आप लाजमी फ्रंट पर देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले वहां पर जफर अब्बास ने पहुंचना है और एक वीलॉग चेपना है और आंसू बहाने हैं मगरमच्छ की तरह। और उसके फौरन बाद एक शख्स जो बिजनेसमैन है अली शेखानी, उसने नमूदार हो जाना है और 20 लाख 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ तक के ऐलानात करने हैं और उस फैमिली को ठंडा कर देना है। और जो सिंध की धरती पर उठने वाली हुकूमत के खिलाफ आवाजें होती हैं उनका रुख तब्दील कर देना है। ये चीज कोई नई नहीं है, आप गुज़िश्ता कई महीनों से तसलसल के साथ ऐसे वाकयात देखते हुए आ रहे होंगे। अभी रिसेंटली दूसरी ईद को एक नौजवान कराची के अंदर कत्ल हुआ। उस कत्ल के बाद सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में अली शेखानी ने ऐलान किया उसे घर देने का और तनकीद के जो रुख थे वो वाह में तब्दील हो गए और पूरी कौम जो है, सिंध के शहरी जो हैं, उन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया। तवज्जो हट गई इशू की तरफ से और लोग ठंडे हो गए कि जी इसे 1.5 करोड़ का घर मिल गया। लोग वाह के चक्कर में हुकूमत से सवाल करना भूल गए। चलते हैं हैदराबाद के सानिये की तरफ। हैदराबाद के अंदर गैस सिलेंडर्स में आग लगी और 16 अफराद शहीद हो गए। इन 16 अफराद की शहादत की खबर अंदोहनाक थी। हुकूमत सिंध तनकीद की जद में थी कि हैदराबाद जैसे बड़े शहर के अंदर अस्पताल का ना होना, वहां पर तिब्बी इमदाद, तिब्बी सहूलियात का फराहम ना करना, और हैदराबाद जैसे शहर में जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचे तो उनके अंदर पानी का ना होना, इस वजह से सिंध हुकूमत शदीद तनकीद का सामना कर रही थी। और उन मुतासिरा लोगों को कराची मुंतकिल किया गया, यहां उनका इलाज मुआवजा हुआ। उसमें से कुछ लोग जो है वो शहीद हो गए और कुछ लोग जो है वो बचे। सिंध हुकूमत पर तनकीद के रुख थे। ऐसे में जफर अब्बास पहुंचे, वीलॉग किया, आंसू बहाए, अली शेखानी नमूदार हुए, उन्होंने 20-20 लाख रुपए फी फैमिली को देने का ऐलान किया। लोग भूल गए सिंध हुकूमत की गफलत, लोग भूल गए हैदराबाद में फायर ब्रिगेड में पानी ना था, लोग ये भूल गए कि हैदराबाद में तिब्बी सहूलियात नहीं थी, अस्पताल नहीं था, और वहां पर लोग जो है वो सिलेंडर जो बेच रहे थे, जो सिलेंडर की दुकानें हैं, उनको चेक एंड बैलेंस का कोई सिलसिला नहीं था। उनकी चादरें कितनी गेज की थी, उन्हें अलाउ किसने किया था, वहां पर चेकिंग टीमें आती थी नहीं आती, लोग ये सब चीजें भूल गए और लग गए कि जी फी फैमिली को 20 लाख रुपए मिल गए। क्या उस 20 लाख से सिलेंडर के अंदर जिन लोगों के चीथड़े उड़े इन सिलेंडरों से, क्या वो मिल जाएंगे हमें? अगर मेरी बातें गलत हैं तो फी फैमिली 20-20 लाख रुपए जब अली शेखानी बांट सकते हैं तो वो एक अच्छा वकील करके सिंध हुकूमत पर केस नहीं कर सकते। अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, तो आप सिंध हुकूमत पर केस भी कर सकते हैं, जिससे मेरी तमाम बातें गलत और झूठ साबित हो सकती हैं। यहां पर एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 16 सालों में सिंध हुकूमत 22,000 अरब रुपए लगा चुकी है सिंध पर, नजर नहीं आते। किसानों को क्या मिलता है, स्कूलों की क्या सूरत हाल है, सरकारी जो दफातर है, सरकारी जो अमलाक है वो कहां तक पहुंची है, सिंध वालों की जो सहूलतें हैं वो कहां है, कराची का क्या हाल है। 22,000 अरब रुपए 16 सालों के अंदर खर्च हुए तो कहां पर हुए, वो सहूलियात कहां है, वो लाड़काना के अंदर बच्चा जो तड़प तड़प कर मरा वो आज भी मेरी नजरों के सामने घूम रहा है कि कुत्ते के कान दे दी
कुत्ते के काटने से शर्म से डूब मरने का मकाम है सिंध हुकूमत के लिए। हालिया हैदराबाद में होने वाले वाकये के हवाले से जो किरदार जफर अब्बास और अली शेखानी का था और जो मैंने आपको तरतीबवार वाकयात बताए कि इस तरीके से अवाम की तवज्जो सिंध हुकूमत की गफलत से हटाकर कहीं और लगाने और कहीं और रेटिंग हासिल करने का सिलसिला जारी है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बातें मैंने हक पर की हैं, मैंने आपके दिलों को झंझोड़ने की कोशिश की है, आपकी तवज्जो को इस जानिब मबजूल कराने की कोशिश की है कि देखिए ये कुछ हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये बातें हक हैं, दुरुस्त हैं, तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सिंध हुकूमत के खिलाफ आवाज उठानी है।